बज़ल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बज़ल, सबसे पहले तो अपने नाम का मतलब हमें बताएं, क्या मतलब है? बल्कि छोड़ें बज़ल से नाम का मतलब, बज़ल पहले ये बता दें क्रिकेट के बजाय गुलकारी का शौक क्यों आखिर पैदा हुआ? ऑनेस्टली आई डोंट थिंक सो आप ये चीज़ें चूज कर सकते हो बिकॉज और क्रिकेट तो ऐसे ही था ना मेरे लिए, वो वाली बात होगी ना, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात। तो वो तो मेरा शुरू से ही मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें। आई हैव बीन अराउंड क्रिकेट, तो वो इतना मुझे कोई शौक नहीं था। बट इसमें ये था कि आई यूज्ड टू वॉच लॉट ऑफ मूवीज ग्रोइंग अप एंड यू नो ऑल ऑफ दैट। तो उस मूवीज में वो गाने भी होते थे और सारा कुछ। तो आई एम अ मूवी फ्रीक, मुझे मूवीज देखने का बहुत शौक है। और म्यूजिक का बहुत शौक शुरू से ही रहा था। और मैं शुरू में ना गाता था, तो आई नेवर रियली न्यू कि मैंने ये करना है प्रोफेशनली, बट आई कुड सिंग वेल। तो बस जब होश संभाला तो आई वाज लाइक दिस इज इट, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। तो इसी तरह मेरा फिर ये म्यूजिक का शुरू हो गया। तो आपके वालिद ने आपको इस पर सपोर्ट किया, उन्होंने ये मुखालफत की कि क्रिकेट को छोड़ के कहाँ गाने की तरफ लग गए हो? आई थिंक ही इज अ बिट कन्फ्लिक्टेड ऑन दैट नोट कि उनको है लाइक ही इज अ प्राउड फादर, ही इज वेरी चिल लाइक दैट। क्योंकि लोगों को ये ज्यादा होता है कि क्रिकेटर का बेटा म्यूजिक में से कैसे चला गया, से ज्यादा होता है उनको, बिकॉज ही इज अ बिट रिलीजियस एज वेल, यू नो। तो उससे ज्यादा होता है कि लाइक माय फादर इज वेरी रिलीजियस और मैं म्यूजिक वाली फील्ड पे आ गया हूँ। बट ऑनेस्टली इट्स नॉट लाइक आई एम मेकिंग सम बैड म्यूजिक या मैं गलत मैसेज पहुंचा रहा हूँ या गलत मेरे लिरिक्स होते हैं, यू नो। इट्स नॉट लाइक वेरी लाइक दैट। तो उस I feel like it's fine and he's proud as well. वो सुनते भी हैं मुझे और फिर you know he likes it as well, but he's also conflicted as well. So एक वो है, but he's very supportive, he's very cool, he's chill like that. I'm glad कि मेरे parents दोनों ने मुझे बहुत support किया इस मामले में। But यही है कि बस फिर वो लोगों का भी आता है, अब comments आ जाते हैं लोगों के कि बाप ऐसा बेटा ऐसा। तो honestly अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। Imagine if my grandfather had told my father कि आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, तो he wouldn't have been who he is, you know. तो luckily my father has also supported me in that. He's just like कि अच्छे इंसान रहो, अच्छा इखलाक रखो, don't do anything wrong. Because इस फील्ड में obviously वो एक आप एक बहक भी जाते हो, but alhamdulillah I feel like I'm not that kind of a person. I like music, I like making music. तो बस वो अब मेरा तो इस as such कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा बज़ल, जो कि आप खुद कह रहे हैं कि बड़ा सपोर्टिव रोल है आपके पेरेंट्स का आपकी इस जर्नी में, तो जब सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया वो आपको आपके अब्बा जान की तरफ से, वो मोमेंट क्या था? Honestly, I started from, you know, जुनैद जमशेद की मैं नाते पढ़ा करता था स्कूल में and all of that, so I was like अच्छी आवाज़ भी थी। He likes it जब मैं नाते ज़्यादा पढ़ता हूँ, you know। अभी मेरा एक इससे पहले एक गाना आया था टुरे आजा, which is a सूफी कलाम type of a song. तो he likes that very much. He's like इस तरह के गाने ज़्यादा बनाया करो। And I am also a very सूफी kind of a person. तो मुझे है कि सूफी गाने अगर इस तरह के बनते हैं, अगर I can make good songs. And now the last song that I've made, वो I got it. वो मैंने खुद नहीं बनाया, तो वो मुझे मिल गया। I sang it and they liked it, so वो मैंने गा दिया। But मेरा खुद का जॉनरा वैसे सूफी जोन में ही है या थोड़ा मेलो जोन में रहता है। Yeah, he really liked टुरे आजा as well. अच्छा बज़ल, इस गाने की अगर बात करें तो नंदिनी शर्मा के साथ आपका की केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करें कि बहुत अच्छे तरीके से आपने मिलकर इस गाने को गाया। तो पाकिस्तान और इंडिया से कैसा रिस्पांस मिला, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं? रिस्पॉन्स तो बहुत पॉजिटिव मिला है। इट्स बिन लाइक अभी एक दिन हुआ है गाना रिलीज हुए हुए, एंड द रिस्पॉन्स एंड द लव एंड द सपोर्ट आई एम गेटिंग फ्रॉम द ऑडियंसेस, द मैसेजेस, इट्स रियली नाइस, लाइक इट्स वेरी टचिंग। बट ये बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ था बिकॉज मैं अपना दुबई गया था एक प्लेबैक रिकॉर्ड्स के पास टू रिकॉर्ड अ डिफरेंट सॉन्ग। तो ये उन लोगों ने एक ऑलरेडी गाना बनाया हुआ था फॉर अ शो और उनको चाहिए थी फ्रेश आवाजें। तो आई वाज एट द स्टूडियो, सो दे जस्ट ट्राइड मी, उन्होंने कहा कि गा के सुनाओ। आई सैंग इट और उनको अच्छा लग गया, दे रियली लाइक्ड हाउ आई सैंग इट। तो और नंदिनी भी अपना जो आई, नंदिनी भी बेसिकली दुबई आई हुई थी अपना एक लाइव शो करने, तो उसका भी कुछ ये नहीं था, अनएक्सपेक्टेड सा था। हम लोग मिले हैं, हम लोगों ने अपना अपना पार्ट गाया एंड बहुत वो एकदम से ना समथिंग जस्ट मैच्ड, यू नो। एक हम लोग कॉम्प्लीमेंट की एक दूसरी को आवाज़, तो दे वर लाइक वी नीड टू यू नो लॉक देम डाउन। उन्होंने ये कास्टिंग कर ली और एक ही दिन में गाना रिकॉर्ड हो गया और अगले दिन ही यू नो शूट हो गया। तो एक इत्तेफाक हो गया ना। लेकिन अब हम अगर सिंगिंग की बात करें, आपके इस पैशन की बात करें, तो आजकल मसरूफियात हैं क्या? ये तो आपके रिकॉर्ड करवाया, इत्तेफाक हो गया, लेकिन मसरूफियात इस वक्त क्या हैं सिंगिंग में? It's just I'm making a lot of songs. I've been working with Playback Records. I've been working with this really awesome producer पाकिस्तान में, साद सुल्तान। उन्होंने अभी कमली सरमद पूसट की फिल्म के गाने दिए हैं, तो वो मेरे he's like a brother as well to me. मुस्तफ़ा भाई who has मुस्तफ़ा जाहिद, he's like my mentor, he's like my brother. इन लोगों ने मुझे basically ना वो किया है, पुश किया है।
तो आई एम मेकिंग माई सॉन्ग्स विद देम, प्लेबैक के साथ साथ, सुल्तान के साथ। और अभी देख रहा हूँ, बस अब निकालता जाता हूँ एंड लेट्स सी। चलिए, ये तो गजल आपके प्लान से, लेकिन इतनी ज़बरदस्त आपकी आवाज़ है कि लोग उसको अप्रिशिएट भी करें। किससे सीखा, तरबियत किससे हासिल की? नॉट रियली, आई थिंक मैंने कभी कोई इस तरह वो रखते हैं ना, गुरु रखते हैं। मैंने बीच में आफ्टर आई केम इनटू सिंगिंग, आफ्टर माय फर्स्ट सॉन्ग आई स्टार्टेड डूइंग द रियाज एक गुरु के साथ फॉर लाइक फ्यू मंथ्स। बट उससे पहले मैंने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली। हमेशा से आई थिंक लिसनिंग इज द बेस्ट लर्निंग। और वो सुन के मुझे ना बस वो शौक होता है ना जब, तो बस यू काइंड ऑफ गेट इट। और वो बस इसी तरह मेरा सिलसिला शुरू हुआ था। इट्स नॉट लाइक मैंने कभी ट्रेनिंग ली इस चीज़ में या कुछ इस तरह, क्योंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ पे इस तरह की म्यूजिक वगैरह कुछ था भी नहीं सीन। तो बस वो फिर खुद ही मूवीज देख के, म्यूजिक सुन के तो इंस्पिरेशन भी कोई नहीं? That's a very tough question honestly, because अब तो इतने म्यूजिशियंस आ गए हैं और इतना टैलेंट है कि मैं तो हर रोज इंस्पायर हो रहा होता हूँ किसी ना किसी से। लाइक शुरू में एक दो नाम थे, अली जफर, आतिफ असलम, इस तरह के एक दो नाम थे। बट अब तो इतने आ गए हैं, कोक स्टूडियो में इतने अच्छे गाते हैं लोग आके, फिर और भी इंडिपेंडेंट म्यूजिक निकाल रहे हैं लोग। तो देयर इज सो मच इंस्पिरेशन अराउंड कि मैं तो हर रोज इंस्पायर हो रहा होता हूँ म्यूजिशियन से। तो वो अच्छा है कि जितने लोग आ रहे हैं और जितना वो प्लेटफॉर्म। बट ये है कि जो आजकल का एक तरह से म्यूजिक बन रहा है ना, कि थोड़ा सा वो जेन जी टाइप ऑफ अ म्यूजिक विद बीट्स एंड ऑल ऑफ दैट, आई एम नॉट इनटू दैट। मुझे वो मैं इतने शौक से वो सुनता नहीं हूँ। मुझे जरा पुराने जमाने के, मैं खुद एक ओल्ड सोल हूँ, तो मुझे उस तरह के गाने बहुत पसंद हैं। तो या दैट्स इट, आई एम जस्ट ट्राइंग कि अगर उस तरह के मैं गाने बनाऊं, बिकॉज और वो कोई कर भी नहीं रहे। हर कोई एक ही ट्रैक पे चल पड़ा है। तो आई वांट टू डू समथिंग जो जो मुझे एक अच्छा लगे, जो मुझे से फील आए मुझे एक। तो दैट्स व्हाट आई एम। एक यंगस्टर से वैसे ये बात सुनना कि ओल्ड सॉन्ग्स उसको बड़े पसंद है, एक बड़ी बात है कि अपने पुराने गाने जो हैं उनके साथ एक वाबस्तगी ज़रूर आप लोग रख रहे होते हैं। बज़ल, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या सोच रखा है, क्या करने का इरादा है? I feel like let's see where it goes. I'm not sure. I don't plan these things. I just go with the flow. I just know this is what I want to do. This is what this is what I can do. Honestly, मैं वो आर्टिस्ट बंदा हूँ पूरा। मुझसे वो ऑफिस वाले काम नहीं होते या 9 to 5 जॉब नहीं मैं कर सकता। मुझे आर्टिस्टिक कुछ भी करा लो, आई कैन परफॉर्म वेल, आई कैन लाइक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट सही हूँ। अब आर्टिस्ट हैं आप, ज़ाहिर है उस पर हम ज़रूर आपसे आखिर में रिक्वेस्ट भी करेंगे, अपनी पसंद का कोई गाना जो आज हमारे इस प्रोग्राम के लिए आप हमें सुनाएं। तो मेरा लेटेस्ट है, उसकी मैं एक लाइन गा देता हूँ। ओके। मन में मेरे लागी लगन, दिल हो गया है ये मगन, खोया हुआ रोया हुआ है ये मेरा सारा बदन। दिन उसके बिन ढल जाता है और रातें भी होती है गम, रूह में है एक चुभन और आंखें भी होती है नम। वाह, बहुत शुक्रिया बज़ल, बहुत शुक्रिया।